गुड आफ्टरनून मिस। मिस आप म्यूट हो। मिस मिस आप म्यूट हो। मिस 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 आप म्यूट हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। Miss, you're not audible. Your mic is muted. मिस आप म्यूट हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मिस मिस आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट हो। मिस हेलो। मिस मिस शायद कुछ नेट का इशू होगा। प्लीज बोल। पता नहीं। म्यूट है मिस। मिस आप म्यूट हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मिस माझा आवाज येतोय? येतोय. येतोय। मिस तुमचा आवाज नाही येत आहे. मिस आप म्यूट हो। मिस आमचा आवाज वाटत जात नाही मिस कडे. मिस आपका आवाज नहीं आ रहा है। मिस आप म्यूट हो। म्यूट कर दिया तुमने? अभी नहीं अभी आ रहा, अभी आ म्यूट रहा था है। मिस अभी. कहने का मतलब है मिस आपने क्या बोला मन। अभी? हाइकू, हाइकू का मतलब है हमारी जापान की लोकप्रिय एक विधा है वो। हाइकू बोले तो दिखने को सबसे दुनिया की सबसे छोटी कविता। कहने का मतलब भले छोटी यानी कम शब्दों में बहुत कुछ व्यक्त करने, कम शब्दों में बहुत कुछ व्यक्त करने वाली। जैसे मैंने बताया था पिछले समय, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मूर्तिलाल कीर्ति महान, है ना। दिखने में भले छोटे रहते हैं और उनकी कीर्ति यानी उनके जो पराक्रम होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। पटाखा, पटाखा दिखने में कितना सा है और फटता है तो सबके फट जाती है ना। तो कहने का मतलब वही है कि ये जो हाइकू है वह जीवन के यानी हमारे जीवन में देखो एक एक जैसा समय नहीं रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, संघर्ष। और मेन क्या है, जीवन में जब तक संघर्ष नहीं आता है तब तक सक्सेस के बारे में पता नहीं चलता। बिना संघर्ष के सफलता मिलती तो वो किसी काम की होती नहीं है। आपको गर्मी हो रहा है, मुझे ज्यादा गर्मी, मैं बाहर से आई हूँ।
तो यहाँ पर हाइकू कविता में जो हमारे लेखक है विकास परिहार जी, उन्होंने हर एक हाइकू के द्वारा एक संदेश देने की कोशिश की है। कहने का मतलब है कम शब्दों में बहुत बड़ी बात व्यक्त की है। तो उस तरह हमने 3 हाइकू पढ़ी है। ओके, यहाँ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले क्यों नहीं ऑन करके रखा था? शुगर के पेशेंट हो गए इसलिए ज्यादा गर्म होने लगता है। तो सब कुछ गिने चुने दिन रहेंगे, मेरे नहीं है। बोले कि टीचर क्या बात कर रही है। पहले क्या कहते थे कि जो बूढ़े होते हैं वो जाते हैं, पर आजकल बूढ़ों का नहीं, बूढ़े रहते जवान चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना की वजह से कितने यानी अभी पहला वेव यानी पहली लाट हो गई, सेकंड हो गया, अभी थर्ड आने वाले सब। तो हाँ, तो वही कहने का मतलब जो पहले आई थी तब देखो बोल रहे थे बहुत बुजुर्ग लोग का प्रॉब्लम, पर मैंने इतना देखा कि जो पहली लाट आई थी ना यानी पहला चरण, उसमें आप देखोगे तो ज्यादातर आपको जैसे दूर दूर के रिश्तेदारों का ऐसा हुआ पता चला। लेकिन दूसरा चरण था तब हमारे घर में या हमसे जुड़े लोगों के ज्यादा एक्सपर्ट होने की बात। पहला चरण था ना, उस समय कोरोना यहाँ है, इस गांव में, इस दोस्त के उधर है, ऐसा सुना था ज्यादा दूर दूर की बात। और सेकंड वेव आया, दूसरा चरण, तब हमारे ज्यादा पड़ोस में कई बार हमारे घर में भी खुद पेशेंट हो चुके हैं यानी कोरोना के रिलेशन वाले ऐसा। और तीसरा तो बोल रहे कि छोटे बच्चों का है, ऐसा कहते हैं, छोटे या बड़े। आप लोगों का भी वैक्सीन चालू होने वाला मालूम है ना? अभी हाँ 1 अगस्त से शायद चालू होने वाला है, ऐसा कुछ है, क्योंकि हर एक बिल्डिंग में सर्वे हुआ था। अभी आप लोग उधर आए कि नहीं मालूम है, पर हर एक बिल्डिंग में सर्वे हुआ और 18 के अंदर के बच्चों का। अब तो मुझे ज्यादा ही गर्म हो रहा है, दिख रहा है जैसे मैंने कितना मेहनत किया, जैसे मैंने खेती बाड़ी करके आई हूँ ना, ऐसा लग रहा है। बन गया बच्चे, चले दो 3 पढ़ा चुकी ना मैं आप लोगों को बेटा। चलिए थर्ड वन देखते हैं। रंग बिरंगी संग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगी का मतलब है कलरफुल, रंगीन। क्योंकि देखो फागुन बोले तो फागुन महीना आते ही मन में हमारे कौन सा त्योहार आता है? होली का, क्योंकि होली का त्योहार कब आता है? फागुन महीने में। और वही रंग बिरंगी यानी तरह तरह के कलर लेकर हमारे जीवन में आता है। जैसे प्रकृति बोले तो देखो हर एक 4 महीने में प्रकृति में बदलाव नजर आता है ना। ये देखो बाहर बारिश हो रही थी, फिर भी कोई 2 दिन से बारिश नहीं, उतना गर्म होना शुरू हो गया। यानी अभी भी हमारी बोलते ना धरती माता तृप्त नहीं हुई। इतना बारिश हुआ कि कई जगह पर पूर आ चुके हैं, मालूम है ना? रत्नागिरी कोकण साइड क्या हालत हो गई है। कुछ भी गर्म नहीं, यानी देखा जाए तो हमारे लावा, मालूम है लावा, ज्वालामुखी, उस तरह गर्मी अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह प्रकृति में हर एक मौसम के बाद जैसे परिवर्तन होता है ना, उसी तरह का हमारे जीवन में भी बदलाव आता रहता है ना। बोलते ना समय एक सा नहीं रहता है, हर एक समय बदलाव आता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाव। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, वैसे हमारे जीवन में भी, और दोनों का जीवन में आना बहुत ही जरूरी है, तभी हमें एक दूसरे के महत्व का समझ में आता है ना। हर टाइम अगर खुशी है तो दुख क्या होता है पता नहीं चलेगा, अगर जीवन में दुख आता है तो सुख का महत्व पता चलता है। यानी हर एक चीज बोलते हैं ना, बिना संघर्ष के अगर सफलता मिलती है तो उसे कोई मायने नहीं रखता। बोलते हैं ना कोई चीज मेहनत करके अगर हासिल करते हो तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्री में मिल रहा है तो वो फिर फ्री में मिल रहा है, इधर डाल उधर डाल, उसको कोई महत्व नहीं रहता। खुद की कमाई यानी खुद की मेहनत की जो चीज अगर हमें मिलती है ना, आप बहुत परिश्रम करो, अच्छे परसेंटेज लाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, तभी आपकी जो मेहनत है वो आपको पता चलती है। और अभी का जो रिजल्ट है ऐसे ही प्रसार बढ़ चुका है, उसका बच्चों को कोई महत्व नहीं है। 92 मिला, 98 मिला, 99 मिला, कोई महत्व नहीं है, बिना मेहनत किए मिला है। क्या मेहनत किया? कुछ नहीं किया। तो कहने का मतलब है यहाँ रंग बिरंगी यानी रंगीन, संग यानी साथ, और फागुन यानी फागुन महीना, बसंत ऋतु भी उसी में आता है, मालूम है ना। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति में जो बदलाव होता है और
फागुन महीने में जो होली का त्योहार आता है वो किस तरह रंग बिरंगी यानी जीवन में एक अलग तरह के रंग भर देता है। देखो इसी त्योहार में हर एक धर्म के लोग, हिंदू और मुस्लिम कोई भी लोग, होली का त्योहार एक साथ मिलकर मनाते हैं। यानी कहने का मतलब मन का जो भेदभाव है वो मिटाकर एकता, उनमें एकता नजर आती है, एक साथ वो त्योहार मनाते हैं। अपना कोई फ्रेंड है तो उसकी ईद है तो आप जाते हैं ना उसके घर पे सेवैया वगैरह खाने को, दिवाली की त्योहार वो आपके घर आता है। यानी कहने पर होली ऐसा त्योहार है रंगों का कि उस समय कोई किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं होता, हर एक व्यक्ति मिलजुल कर वो त्योहार मनाता है और उससे क्या स्थापित होती है, एकता। और हमारा भारत देश ही ऐसा है कि जहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोगों को अपना त्योहार मनाने की छूट है। हिंदू का त्योहार मना सके, हिंदू के तो त्योहारों को कोई गिनती ही नहीं है, हर महीने 2-4 त्योहार है ही है। सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों के ही कुछ गिने चुने त्योहार रहते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि हमारा भारत देश है कि जहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और मिलजुल के भी रहते हैं। कभी कभार दंगा फसाद होता है, अभी तो ऐसे नहीं रहा धर्म, अभी तो मराठा भी लड़ता है। आई थिंक 2 साल पहले 1 जनवरी को मराठा आरक्षण, आपको मालूम है वो भीम कोरेगांव, उसमें भी मराठा है, कोई मतलब है क्या। वो अंबेडकर जो थे उन्होंने कुछ अलग ही नियम बनाए थे, यानी उन्होंने लोगों का कल्याण किया था। यहाँ लोग सब कल्याण ही कर रहे हैं, गलत सलत। यानी कहने का मतलब है कि जो बड़े लोग हो गए वो अच्छे डिसीजन देके गए, अच्छा निर्णय बदले, पर लोगों ने यहाँ उसका सब उल्टा ही कर दिया। जय भीम बोलो किधर भी चलो कुछ भी। यानी बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने ये जो जातिवाद है उसके ऊपर कितना अच्छा उन्होंने किया था। फिर लोगों ने, कहने का मतलब है आजकल है ना, पहले के जमाने में उन लोगों को बहुत ही नीचा दर्जा दिया जाता था, हमारे सामने बैठ नहीं सकते, अगर उन्हें कोई चाय का प्याला वगैरह दिया हो तो वो दूर रखना है या उससे दूर। हाँ बहुत, अगर कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हो ऐसे लोग हमें मिल गए तो आप लोग होना, यानी बहुत था। तो ऐसे लोगों को उन्होंने उस जाति से बाहर निकाला। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है, वह व्यक्ति के जीवन में खुशियां भर देता है। यानी कहने का मतलब कि उस समय व्यक्ति अपने दुख भुलाकर उस त्योहार को खुशी खुशी मनाता है, यानी मन के जो भेदभाव है वो सारे मिटाकर एक दूसरे के साथ एकता स्थापित करता है। ये देखो होली के त्योहार की बात करिए, फागुन का महीना होली के पावन पर्व, होली का पवित्र महीना मालूम है ना। कहते हैं कि उस समय होली जब जलाई जाती है उस समय हमारे मन में जितने भी पाप है उस सबको हमें उस होली में स्वाहा कर देना चाहिए। यानी दूसरों के प्रति हमें कोई ईर्ष्या है या हमने कोई चोरी की है, कोई भी जो पाप किए हैं, तो होली जैसा जो पावन पर्व है यानी त्योहार है, उस त्योहार में अपने जो भी बुराइयां है उस सभी को उसमें स्वाहा कर देना है। यानी संकल्प लेना है कि बाबा अभी अगले दिन से यानी होली के दूसरे दिन से ही मैं अपना नया जीवन शुरू करूंगा, ये जो भी मेरे मन में जो भी बुराइयां है, मेरे अंदर जो भी बुराई वो सब मेरी खत्म हो जाए, इस तरह का संकल्प लिया जाता है। ओके, ये देखो रंग सॉरी पावन सब रंग मिलकर एक हो जाते हैं। जिस तरह देखो होली के समय भी एक ही चेहरे पर कितने रंग लगाए जाते हैं। होली जब हम खेलते हैं, जब हम अपने मित्रों को या कोई भी ये रंग लगाते हैं चेहरे पर, तो उसी चेहरे पर कितने तरह के रंग होते हैं, लाल पीला नीला जो भी, वो सभी एक हो जाते हैं कहने का मतलब। तो उसी तरह हमारे भारत देश की जो वासियां है वो भी ऐसे एकता में एक रूप हो जाने चाहिए। यानी उनके मन में जो ऊंच नीच का जो जाति भेद हो, गोरे कालों का भेद है, कौन से देश में मालूम है? हाँ वहाँ कालों को बुरा माना जाता है ना। ओबामा वो कौन से देश का है? अमेरिका। मुझे मालूम नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सब मुझे कुछ नहीं। ऐसा जरूरी नहीं सब कुछ टीचर को आता है, ऐसा जरूरी नहीं, आप लोग भी कुछ मुझे बता सकते हो। क्योंकि उस ओबामा जहाँ के राष्ट्रपति हुए वहाँ इस काले गोरे का भेदभाव था, आपको मालूम है? यानी कोई गोरा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता यानी, और उस समय ओबामा बने थे। तो ये भी एक बोलते हैं ना, कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी जीत है या फिर इतिहास को बदल देने की बात कही जाती है। ओके, तो कह रहे हैं कि देखो सारे रंग सभी जाति धर्म के सभी रूप में एकता, सुख दुख दूसरों की सारी बुराइयां भुलाकर आपस में प्रेम भावना उजागर करते हैं। होली का पर्व जब मनाते हैं तब सारे भेदभाव भुलाकर आपस में यानी प्रेम भाव यानी भाईचारा,
कहने का मतलब भाई देखो ये सही मायने में हम देखा जाए ना तो कोई जाति धर्म नहीं है, भगवान ने इंसान ही बनाया था, इंसानों ने जाति धर्म बनाया। ऐसा है कि मुस्लिम को काटो तो हरा रंग निकलेगा, खून निकलेगा, और हिंदू को काटो तो रेड कलर, ऐसा कुछ नहीं। इंसान इंसान है, पर यहाँ व्यक्तियों ने, हम लोगों ने जाति समाज ये सब बना के रख दिया है कहने का मतलब। और कोई एक देखा जाए ना तो कोई मुस्लिम कोई हिंदू लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ये करने वाले कुछ अलग ही रहते हैं, पर नाम इनका आ जाता है। एक्चुअली पहले से हिंदू मुस्लिम भाईचारा यानी पहले से एक साथ रहते आए, सब कुछ एक साथ हुआ है, यानी मिलजुल कर रहे हैं, पर दंगे करता कोई और बदनाम होता कोई और है, इस तरह की बात कही। यानी प्रेम भाव का संदेश दिया। इस हाइकू के माध्यम से लेखक ने, विकास परिवार ने प्रेम भाव का यानी भाईचारे का संदेश दिया है, चारे के साथ रहने की सीख दी है। ओके, समझा इसमें? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटो, कांटो मीन्स कंटक, यानी जो फूलों के साथ कांटो, गुलाब का फूल देखा है, कभी तोड़ने की कोशिश करो कांटा चुभता है ना, तो वो बीच यानी मध्य में, खिलखिलाता यानी हंसकर, हंसता हुआ, फूल यानी फ्लावर, देता प्रेरणा, प्रेरणा यानी सीख, यानी कुछ सीख दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है। कभी भी हम कहानी पढ़ते, कहानी पढ़ने के बाद कहते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख मिली है, क्या सीखने को मिला है। देखो हर एक चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाता है जीवन में। आप जैसे आगे आगे बढ़ते हो तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, उस तरह आपके जीवन में परिवर्तन होता जाता है। हर एक साल आपको कुछ नया, यानी कहते हैं कि इंसान अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखता जाता है। इसलिए जीवन में बुराइयां भी होना जरूरी है और अच्छाई होना भी जरूरी है। अच्छाई और बुराई से ही व्यक्ति सीखने का प्रयास करता है। तभी बोलता ना, अगर कोई आपके साथ धोखा करता है तो वो होना भी जरूरी है, क्योंकि दोबारा आप फिर सावधान रहोगे, कहने का मतलब है ना। तो हर एक संघर्ष जैसे जीवन में आता है तो संघर्ष का आना भी बहुत ही जरूरी है। बिना संघर्ष के अगर कुछ हासिल होता है तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। बोलते ना स्ट्रगल, बोलते ना अभी पे हो ना, ये साल आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत स्ट्रगल करना है। अगर अच्छा मेहनत करोगे तो आपको अवश्य अच्छा फल मिलेगा। और आप सही मायने में अगर अच्छा मेहनत करते हो और अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है तो वो खुशी कुछ अलग रहती है। आप कुछ नहीं पढ़ोगे और आपको 90% आए, मैं तो कुछ भी नहीं किया 90 आ गया, तो उसको कोई महत्व नहीं है, वो कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि आपको भली बातें मालूम है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए देखो इस साल के बच्चे बिंदास है, उनको मालूम है किया भी कुछ नहीं, ऐसे मिल गए, प्रसाद में मिल गया है। तो भंडारा में जाते हैं ना, हम लोग खाते हैं ना, भंडारा में लोग जाते इतना खाते, इतना खाते, हाँ, मालूम है भले माल दूसरे का, पेट तो तुम्हारा है ना, उसका तो अंदाजा लो, मुफ्त में मिला है ना, छोड़ने का नहीं ऐसा। ओके, तो कहने का मतलब है देखो, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल, कांटों के यानी कांटों के बीच में जिस तरह फूल रहता है, अभी देखो वह देखा जाए तो कांटों के बीच रहता है, तो ये दुनिया क्या है, कांटों भरा है, और हम क्या यानी उस दुनिया के अंदर रहने वाले एक व्यक्ति है, और ये दुनिया क्या है, कांटे यानी परेशानियों से, संघर्ष है, बोलते संकट, चारों ओरों से हम संकटों से घिरे हुए हैं, कहने का मतलब जिस तरह फूल बीच में रहता है चारों ओर कांटे रहते हैं। ओके, फिर भी फूल हंसता रहता है उन कांटों के बीच में, यानी देखा जाए तो उस वहां की पीड़ा, उन कांटों की पीड़ा को सहन करते हुए फिर भी हंसी से रह रहा है। तो हमें भी इस दुनिया में जितना भी संघर्ष है, जितने भी परेशान है, सबका सामना करते हुए सफलता की ओर बढ़ना है। ये फूल से हमें संदेश मिल रहा है कि कांटों के बीच, क्योंकि देखो वही कांटे उसका रक्षण करते हैं। आप फूल तोड़ने जाओ, देखो कांटे चुभते हैं कि नहीं, तो वही कांटे उसका भी रक्षण करते हैं। तो वही ये समाज बोलते हैं, अगर हम कोई अच्छा काम करते तो सिर पे बिठाते, और कोई थोड़ा बुरा काम हो गया तो सिर से पाँव के नीचे बोलते हैं कुचल देते, कहने का मतलब। तो ये एक समाज है, यहाँ संसार है। अच्छा करोगे तो लोग आपको बोलते हैं ना, उगते हुए सूर्य को पूजा जाता है, अस्त सूर्यास्त होते हुए को कोई नहीं देखता है। ये तो वो हम पिकनिक वगैरह जाते तो सनराइज सनसेट देखते हैं। बाकी देखो आप देखोगे आपके घर में वगैरह उगते हुए सूर्य है ना, घर में भी मम्मी सुबह सुबह सूर्य देव को पानी देते होंगे, पिताजी देते होंगे, सूर्य नमस्कार करते होंगे, है ना। सूर्य जब सभी सूर्य उगता है नमस्कार करो, यानी दिन की शुरुआत हो गई। और सूर्य को नमस्कार करके, सूर्य नाम का कोई आदमी नहीं है, तो बोलते हमें बाजू में सूर्य रहता है, वो दिखता ही नहीं ऐसा। तो अभी तो फिलहाल सूर्य देव दिखते ही नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से बादल छा जाते हैं समय। पर जब भी आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो और सूर्य देव दिखते हैं तो उन्हें नमस्कार करो, कहते हैं उन्हें नमस्कार करने से अपना दिन बहुत ही अच्छा जाता है।
क्योंकि सूर्योदय यानी दिन का उजाला है ना, उसी तरह अगर आप दिन का उजाले को नमस्कार करोगे तो आपके जीवन में उजाला ही भर जाएगा। तो कहने का मतलब है, कवि कहते हैं कि कांटे फूलों के बीच में रहते हुए भी मुस्कुराते हैं, फूल कांटों के बीच में रहकर भी मुस्कुराता है। यानी कितना भी दुख हो, कुछ लोगों को आदत होती है कि उनके जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी गम है, फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं। कहने का मतलब हम बोलते हैं ना कि बाबा मेरे को इतना टेंशन मेरा, और जब सामने वाले का गम देखोगे तब आपको पता पड़ेगा अरे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो कुछ भी नहीं है। कभी हमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आता है तो बाप रे ऐसा होगा, इतना संकट चाहिए, पर सामने वाला कितने संकटों से, कितनी मुसीबतों से घिरा है, वो जब आपको पता चलेगा तब आपको सही मायने पता चलेगा अरे मेरा तो, उसके सामने मेरा गम तो कुछ भी नहीं है। कभी कुछ लोग होते एक मुसीबत से डर जाते हैं और लोग लाखों मुसीबतों का सामना करते हैं। कहने का मतलब तो कहते हैं समझ देखिए मुस्कुराते हैं, दर्द होता है पर उसे वही उसका रक्षण करते हैं। यानी वो कांटों से उन्हें दर्द तो होता है ना, ये संसार समाज अच्छे इंसानों को बोलते हैं ना, इस समाज में अच्छा ही ज्यादा है, बोलते हैं ना जो बुरे होते हैं वो अच्छे से रहते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं लोग उन्हीं को ही दोष देते हैं कुछ भी होने के बाद। आप देखो कुछ अच्छा काम करो, किसी का अगर अच्छा करने जाए तो ठीक, अगर उसका बुरा हुआ तो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, तूने किया तूने किया तूने, कहने का मतलब। तो यहाँ वही बात कही है, वही कोई उसका रक्षण करता है। जैसे मनुष्य संघर्ष करता है और बैठ जाता सदा खिलखिलाता रहता है, यानी मनुष्य को भी अपने जीवन में जितना भी संघर्ष है, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, मुसीबत, उसका हंसते हुए सामना करना चाहिए। यानी फूलों को अपने आंखों के सामने, यानी फूल का उदाहरण लेते हुए, जैसे फूल कांटों के बीच में रहकर भी मुस्कुराता है, यानी अपने दुख को व्यक्त नहीं करता है। पीड़ा तो उसे भी होती होगी, कांटे उसे भी चुभते हैं, पर वो उस दुख को सहन करता है। यानी कहने का मतलब इससे एक सहनशीलता भी बढ़ती है। बोलते हैं ना जो सहता है वही आगे बहता है, कहने का मतलब। अभी नदी बहते हुए आती है पहाड़ों से, वो इधर उधर कैसे उछलती कूदती, क्या उसे कुछ लगता नहीं होगा? हाँ, पेड़ के ऊपर से इधर से कांटों के बीच से, वो अपना एक रास्ता बनाते हुए आती है। तो वो रास्ता बनाने के लिए उसको पेड़ पौधे कांटे बाटे सब बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो जीवन में वही बात है, हमें अगर सफलता चाहिए तो सफलता प्राप्त ऐसे नहीं मिलती, आओ ये तुम्हारी मंजिलें ले लो, ऐसा नहीं, उसके लिए भी आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हाँ, सदा रहते हैं कांटों की वजह से, फिर उन्हें सहन शक्ति भी बढ़ती है। जो सहन करने के बोलते हैं ना, उससे सहन शक्ति बढ़ती है। बर्दाश्त करने की हद, बोलते हैं ना अरे क्या हर बात को टॉर्चर करता है बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना पाप का घड़ा अगर भर जाए तो फिर वो फूटे बिना रहता नहीं है। यानी बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। कहते हैं ना कि अन्याय करना अगर गुनाह है तो अन्याय सहना भी गुनाह होता है। ओके, अपने दुख को हंसी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इस संसार में विपरीत स्थिति आती है, आत्मशक्ति या दृढ़ता कभी भी कमजोर होनी नहीं चाहिए। यानी कि इतनी भी कठिन परिस्थिति हो जीवन में, पर हमारे ऊपर कंट्रोल, सर बोले अपना आत्मविश्वास, जैसे आत्मविश्वास बोले तो नहीं मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, नहीं तो कुछ लोग नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, निराश हो जाते हैं। तो ऐसा कभी होना नहीं, यानी अपना जो आत्मविश्वास है, दृढ़ निश्चय, उसे कभी भी कमजोर होने नहीं देना चाहिए। पावर क्या बोलते, पावर क्या बोलते इंग्लिश में, आपके अंदर क्या शक्ति, पावर क्या बोलते इसको, आत्मविश्वास यानी सेल्फ, हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरह, बराबर। जैसे नहीं, जैसे आपको कोई सब्जेक्ट में अच्छे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, ऐसा नहीं उसे छोड़ दोगे, मुझे नहीं आता मैं नहीं करूंगा, नहीं मुझे क्यों नहीं आता, मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देखो भगवान ने सभी को बुद्धि एक समान दी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और यहाँ हम आके आपको पर्सनली काम में नहीं पढ़ाते, सबके साथ ही पढ़ाते। फिर भी बहुत बच्चे के अच्छे नंबर्स आते हैं, किसी के कम आते हैं, कोई फेल भी होता है, वो आप पे डिपेंड है कि किस तरह आप उस बातों को अपने दिमाग में बिठाते। ओके, तो यही कह रहे हैं, परेशान या संकट सामने निर्बल नहीं पड़ना चाहिए। कितनी भी परेशानी आए जीवन में, कितना भी संघर्ष हो, उसके सामने हमें कभी भी निर्बलता, कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। नहीं बोलते ना, अगर आप कोई बलवान व्यक्ति है और उसके सामने अगर आप कमजोरी बता दोगे तो आपको दबाने का प्रयास करेगा, पर हमें उनके सामने कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। यही बात इस हाइकू के माध्यम से बताने का प्रयास किया है विकास परिहार जी ने। ओके, यानी वह मनुष्य के लिए प्रेरक है, यानी संकट रूपी कांटे ही कांटे हो, ऐसे व्यक्ति को कांटों के बीच मार्ग निकालना, यानी
जिस तरह फूल कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराता है, उसी तरह संकट रूपी जितने भी परेशान है उसमें से व्यक्ति को हंसते हुए अपना मार्ग निकालना चाहिए, यानी सफलता की तरफ बढ़ना चाहिए। ओके, समझ रहे हो ना? चलिए देन नेक्स्ट। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी यानी अंदर की, भीतरी यानी अंदर की, कुंठा, कुंठा यानी निराशा, आंखों के द्वार, आंख यानी नयन, आंख यानी नयन, द्वार से, द्वार यानी दरवाजा यानी आंखों के द्वार। आंखों के द्वार कौन से है? ये तो हमारे आंखों के द्वार है पल के। ओके, आई बाहर यानी वहां से बाहर आई। भीतरी कुंठा, भीतरी यानी हमारे अंदर में जो निराशा है, हमारे मन के अंदर जो निराशा है वह एक न एक दिन बाहर भरकर आती है। कभी क्या कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के हृदय में जो विफलता जन्य घोर निराशा होता है, जो पीड़ित होता है, दुखी होता है, कई बार बोलते हैं ना इंसान बहुत प्रयत्न करता है फिर भी निष्फल हो जाता है, अनसक्सेस, तो उसका जो निराशावाद है वो कई बार आंखों से बाहर आ जाते हैं। जैसे आपने बहुत मेहनत की है और अब बहुत कम परसेंटेज आया कुछ है, तो आपको मन से फील होता है यार मैंने इतना मेहनत किया, यानी जो मन के अंदर जो निराशा है वो आंखों के द्वार से यानी आंसू के रूप में बाहर आ जाती है, हमें रोना आता है ना। आप किसी से बहुत प्यार करते हो, मम्मी है कोई है, अगर जैसे मम्मी बाहर गाँव गई और बोले 2 दिन के बाद 10 दिन हो गए फिर भी वो आई नहीं, तो आपके मन में जो फीलिंग्स है वो बाहर आ जाती है आंखों के द्वारा। भीतरी कुंठा यानी अपने मन के अंदर जो कुंठा है यानी जो निराशा है वो बहकर पानी के स्वरूप में आंखों के द्वारा ने आंखों से बाहर आने लगती है। देखो, उसके नयन द्वार से आंसुओं से बाहर आती है, व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है और सुकून का एहसास होता है। और जब तक हमारे मन में जो भी गम है, जो निराशा है, जो उदासी है, वो जब तक आंसू के रूप में बाहर नहीं आती तब तक हमारा मन हल्का नहीं होता। यानी बहुत बोलते हैं ना, कई बार क्या होता है कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स है, जब तक हम अपने फ्रेंड्स को या किसी को बता नहीं देते तब तक हमें ऐसा हल्का महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है बाप रे बहुत टेंशन है मुझे, ऐसा है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे बताओगे तो वो थोड़ी कम हो जाती है। बोलते हैं ना कि अपनी परेशानी अगर बांटते हो तो कम हो जाती है, कहने का मतलब। ओके, देखिए चलिए, अपनी भीतरी दर्द होता है वो आंखों से टपकता है, यानी भीतर यानी अपने मन में जो भी दुख दर्द होता है, जो भी पीड़ा होती है वो आंसू रूपी यानी आंसू रूपी पानी से बाहर टपकने लगती है। तो जब असह्य हो जाता है यानी जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, असह्य यानी अब हम दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तब हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ओके, दर्द की वजह से हम कभी कभी हिम्मत नहीं भी हार जाते हैं, काफी दर्द है, प्रॉब्लम्स है तो हम हिम्मत हार जाते हैं, पर ऐसे समय हमें हिम्मत को हिम्मत को हारना नहीं चाहिए, यानी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। देखो, संकट तो सभी के जीवन में आते हैं, इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसे दुख नहीं है, पैसे वालों को भी दुख है और बिना पैसे वालों को भी दुख है। कई लोगों को बहुत खाने को मिल रहा है और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। बोलते ना, जो धनवान है, जो मेहनत करता है वो रात को आराम से सोता है, और जो धनवान है वो रात को भी सो नहीं पाते, इतना पैसा है उसे डर रहता है चोर आएगा कुछ मेरा ये लेके जाएगा वो लेके जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, परिपूर्ण नहीं है कि जिसे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी जरूर रहती है। ओके, निराश व्यक्ति असफलता का प्रयास करना छोड़ देता है, जबकि कोशिश नहीं छोड़ने। और कई बार हम निराश हो जाते हैं, बोलते अरे इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मैं पास नहीं हो रहा, जाने जब मैं पढ़ाई छोड़ दे, तो ऐसा कभी भी हमें करना नहीं चाहिए। एक बार सफलता नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं, तीसरी बार अवश्य मिलेगी। एक ऐसे छोटा उदाहरण है, ऐसा छोटा बंदर का जो बच्चा है वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, पहली बार गिरता है, दोबारा चढ़ता है, गिरता है, तीसरी बार। कहानी है ऐसे, यानी उसे देखकर हमें सीख मिलती है कि जीवन में अगर हमें निष्फलता मिलती है तो जरूरी नहीं कि दोबारा वही मिले, कोशिश करते रहना चाहिए लगातार, हमें अपनी कोशिश को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हम एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, तीसरी बार तो चढ़ जाएंगे ना पेड़ पर। तो कहने का मतलब वही कि हमारे जीवन में संघर्ष परेशानियां तो आती रहती, संकट आते रहते, उस संकटों को मात देकर आगे बढ़ना यही सच्चा संघर्ष है, यानी यही सच्ची जीवन जीने की एक राह होती है।
तो हमें निराशा व्यक्ति को अगर असफलता मिलती है तो हमें भी कभी भी सफल होने का प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, यानी कोशिश करते ही रहना चाहिए। आंखों को जीवन को कभी अपना नहीं चाहिए, यानी आंसुओं को जीवन में कभी भी अपनाना नहीं चाहिए, यानी उसे हमारे जीवन में स्थान नहीं देना। बहुत से लोग देखो जब भी देखो तब रोते रहते हैं, यानी रोना उनका एक हथियार ही बन जाता है। कुछ भी बात हुई रोने लग गए। स्त्रियों का ये है हथियार, स्त्रियों का हथियार क्या है? रोना। अगर सामने वालों को कन्विंस करना है, रोने लगा, तू बोलेगी रो, बस बात करता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि आंसुओं को हमें अपने जीवन में स्थान देना नहीं चाहिए, क्योंकि आंसू हमें कमजोर निर्बल बना देते हैं, है ना। आज की अबला अब दूसरों का तबला बजाने को रेडी हो गई है। पहले स्त्रियां अबला मानी जाती थी, बिचारी, फिर बिचारी स्त्री, अब वो बिचारी नहीं रही, अब वो अबला दूसरे का तबला बजाने को रेडी हो गई है, कहने का मतलब है। तो यहाँ वही कहा है कि आंसुओं को जीवन में कभी भी स्थान देना नहीं चाहिए, है ना। ये आंख, ये निराशा का प्रतीक है। आंख क्या है? आंसुओं से भरी आंख क्या है? निराशा का प्रतीक। तो जीवन में देखो, हर एक के जीवन में एक उम्मीद की किरण होती है, बोलते ना। अगर सभी जगह से अगर दरवाजे बंद हो जाते तो कहीं एक रोशनी, एक उम्मीद की रोशनी हमारे लिए दरवाजा खोले राह देखती रहती है। हर जगह से हम बोलते हैं ना, साला प्रॉब्लम आया तो सभी जगह से आता है, मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है, और मुसीबत कभी भी कहकर आती नहीं, अचानक से आ जाती है। पर सभी जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई बोलते हैं ना, जिसने जीवन दिया है वही, जिस बोलते हैं ना, जिसने पेट दिया वो भी दाना देगा, जिसने पेट दिया वो भी दाना देगा। उसे हमारी चिंता है, उस भगवान को हमारी चिंता है, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया, वो हमें कभी भी भूखा पैसा नहीं बोलते। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है, सभी जगह निराशा होती है, पर एक ना एक कोई ना कोई भगवान स्वरूप हमारे सामने व्यक्ति आ ही जाता है, जो हमें सही राह दिखाता है। ओके, समझा बेटा इसमें? नेक्स्ट देखिए, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे यानी नमकीन, जल यानी पानी, धुल गए यानी धुल गए। कोई भी मिट्टी वगैरह लगता है उसे साफ कर देते हैं, तो धुल गए यानी धुल गए जो भी थे। विषाद का मतलब है दुख, पीड़ा। मन यानी हृदय, और पावन यानी पवित्र। ओके, खारे जल से, ओके, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। ओके, यानी यहाँ प्रस्तुतकर्ता में कवि क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, कि व्यक्ति की सारी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती है ना। क्योंकि क्या होता है, मनुष्य का जीवन में जो भी इच्छा है, जो अभिलाषाएं होती है, जरूरी नहीं पूरी होती है, कभी कभी इनकम्प्लीट भी रहती है, अधूरी रहती है ना। कभी कभी आपको लगता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि मुझे बहुत पढ़ना है और अचानक घर में कोई एक्सीडेंट प्रॉब्लम हो जाती है, कोई घर का बड़ा रहता नहीं, तो फिर सारी घर की जिम्मेदारी आप पे आ जाती है। तो कई बार आपने जो सोचा होता है वो नहीं हो पाता है, यानी जीवन में जो बोलते हैं ना, जीवन में हमने बहुत कुछ सोचा रहता है, बहुत इच्छाएं रहती है, पर जरूरी नहीं कि सभी पूरी हो सके। ओके, कभी कभी बहुत सी इच्छाएं हमारी पूरी भी नहीं होती है। जब व्यक्ति की अभिलाषाएं पूरी नहीं होती तब उसका हृदय दुखी हो जाता है ना। जब उसकी इच्छा, जैसे अभी आपको बड़ा सिंगर बनना है, पर पिताजी बोलते नहीं आपको इंजीनियर ही बनना है, तो वो आपकी अभिलाषा अपूर्ण रह जाती है, अरे पूर्ण, तब आपको मन में, हृदय में पीड़ा होती है, दुख होता है कि यार मुझे तो सिंगर बनना है, पिताजी मुझे ये बना है। कई बार ऐसा फोर्स करने की वजह से क्या होता है, बच्चा सही ढंग से पढ़ नहीं पाता। 3 इडियट्स देखा है ना। यानी बेटे को, बच्चे को क्या चाहिए, क्या बनना चाहिए, उसे किस चीज में रुचि है, इंटरेस्ट है, वो माता पिता को ध्यान देते हुए उसे उस तरह का मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि वह बेटा हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो कुछ पेरेंट्स का क्या होता है, नहीं, उसमें माता पिता का अलग रहता है, मम्मी बोलती डॉक्टर, पिता बोलता है इंजीनियर, अब 2 भाग कर दो बेटे के, एक को इंजीनियर में भेजते हैं, एक को डॉक्टर में। ये समझदारी नहीं है कहने का मतलब। तो जीवन में बहुत बार हमारी जो अभिलाषा है वो पूरी नहीं होती, जो भी इच्छा है, जो कामना है, वो कभी पूरी होती नहीं। इस वजह से कई बार हमारा मन दुखी हो जाता है। ओके,
ऐसे में व्यक्ति के पास आंसू बहाने के अलावा अन्य साधन शेष नहीं रहता है, वो अर्थात उसके मन में सारे विषाद अपने आप धुल जाते हैं। कहने का मतलब अंत में फिर अगर अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, मन पीड़ित है, तो उस समय क्या होता है, हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं और जो भी विषाद है हमारे मन में, जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, वो अपने आप उसमें धुल जाते हैं। कहने का मतलब देखो कई बार आपको अपने फ्रेंड के साथ कहीं जाना है, पापा जाने नहीं देते, फिर आप एक कोने में बैठ के रोते हो आधा घंटा 1 घंटा, बाद में रो लोगे, फिर अपने मन का जो विषाद यानी जो दुख है वो धुल गया, फिर आप अपने आप क्लियर हो जाते हो और अपने काम पे लग जाते हो। और उस समय आपको बहुत पीड़ा होती है, क्या मम्मी मुझे मॉल में नहीं भेजा, मेरे सारे दोस्त गए फिल्म देखने को, ये वो, उस समय आपको बहुत दुख होता है, अरे मैं जाता, आप रोने लगते हो बहुत, आधा घंटा 1 घंटा, फिर आपके मन में जो भी पीड़ा है, जो दुख है, वो सारा उस पानी में, उस खारे पानी में धुल जाता है। देन आपका मन क्लियर हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया, देन आप अपने काम को आगे बढ़ते हो। कहने का मतलब है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब मन उदास हो जाता है और आंसुओं के माध्यम से बह जाता है। ओके, और मन का बोझ धुल जाता है, यानी मन पे जो भी बोझ है, जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, वो उस पानी के साथ धुल जाती है। मन पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। मन चाहता न पूरी होने पर, मन की जो चाहत है वो पूरी ना होने पर मन को कष्ट यानी पीड़ा, दुख होता है, और वही दुख आंसू बनकर हमारे आंखों से बह जाता है। मन की भीतर बैठी पीड़ा, मन के अंदर जो पीड़ा है, जो दुख है, जो दर्द है, वो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाती है ना। किसी को कोई बात करके भी या रो तो मन शांत हो जाता है, या ऐसी कोई दुख है, जो दर्द है, जो आप किसी के साथ बांट सकते हो, बोल सकते हो। तो कई बार हमारा मन, जो भी आपकी परेशानी हो, किसी से कहने से, अपना दुख दर्द बांटने से भी हमारा मन हल्का हो जाता है। होता है ना, कभी कभी हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हमारे मित्र पूछ रहे तो हम मित्र को बोल देते कि अरे अरे पापा को ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा बताने से, मित्र को बताने से तो भी, या फिर उसके सामने रो देने से भी हमारे मन के अंदर जो पीड़ा होते है, जो दुख होता है, वो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाता है, यानी हमारा मन हल्का हो जाता है। मानव जीवन में आने वाले दुख को हृदय से स्थान मत दो, उसे दूसरों के साथ बांट लो, बांटने से पीड़ा कम हो जाती है। यानी जो भी दुख है, जो भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं बात नहीं करते, बताते नहीं, पर अंदर ही अंदर उस बातों से, फिर देखो कई बार बोलते हैं ना, इंसान दुबला हो गया, पतला हो गया, यानी वो क्या, उसके मन में जो दुख है, दर्द है, वो किसी के साथ बांटता नहीं, किसी को बताता नहीं, और उसी में बीच में घुटता रहता है। यानी कुछ लोगों को ऐसा होता है ना, जो घुटन भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। जो भी परेशानी, कई बार बोलते हैं ना, हम अपनी परेशानी बोलने से उसके उपाय भी हमें मिल जाते हैं, तो समस्या का समाधान भी हमें, कोई हमारा अच्छा दोस्त है, अगर हमने अपनी परेशानी उसे बताई तो उसका उपाय बताया ना, अरे तो ऐसा कर, तो तेरी समस्या या जो तेरा प्रॉब्लम है तो उससे बाहर निकल आएगा। कहने का मतलब है कि जो भी हमारी समस्या है, कई बार बांटने से, बताने से या रोने से, जो भी हमारे मन का जो विषाद है, जो भी दुख है, पीड़ा है, वो आंसू के माध्यम से धुल जाती है। या जो भी परेशानी है वो बांटते, बताते, तो बांटने से दुख के दर्द हमारा कम हो जाता है। समझ रहे हो? तो यही संदेश है इस हाइकू का, कि जो भी जीवन में परेशानी आती है, दुख आता है, पीड़ा होती है, तो आंसू उससे सभी को धुल देते हैं, यानी और फिर हमारा मन पवित्र हो जाता है। जैसे मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया। कितना टाइम हुआ? तो कहने का मतलब है कि कई बार ऐसी जो दुख दर्द होता है वो हम रोने से हल्का हो। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपके दोस्त के साथ आपको जाना है और पिताजी ने नहीं भेजा, तो आप चिड़चिड़ हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, आपको रोना आता है, पर बस उसी समय के एक कोने में रहकर थोड़ा दो आंसू बहाओगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रोओगे, तब उसी समय आपका जो भी पीड़ा है, दुख है, यानी न जाने की वजह से जो भी आपके दुख हुआ है, पीड़ा हुई, वो उसी समय उसी आंसू में धुल जाती है। 10 मिनट बाद फ्रेश हो जाओगे, मम्मी कॉफी बना, या मम्मी क्या खाने, जो भी है। ऐसा नहीं कि तो आप उसी को बात को लेकर बैठे रहे, तुमने जाने ही नहीं दिया, तुमने जाने ही नहीं दिया। वो जो दुख का क्षण है उसी तरह, तो ऐसा ही जीवन में होना चाहिए, उसी बात को लेकर नहीं बैठना। जो भी दुख है, दर्द है, वो बोल दो या रोके उसे बाहर निकाल दो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सको। वही बात को लेकर अगर बैठे रहे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। देखो जीवन में तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के, सभी के स्वभाव एक समान होते नहीं, कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है। जीवन में दोस्त भी वैसे होते हैं, हर एक दोस्त में कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। वो हम पे निर्भर है कि हमें अपने उस दोस्त में से अच्छाई लेना है या बुराई लेना है। मूवी में दिखते हैं ना, एक इंसान है, उसके 2 मन है, एक राक्षस जैसा वैसा,
मार उसको मार, और एक ऐसा एंजल जैसा मत मारो, मारना गुनाह है, पाप है, दिखाते ना सीरियल में वगैरह, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना है? यानी इंसान के दो तरह के मन होते हैं, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा। बुरा जो राक्षस जैसा सिंह होती है, पूंछ होती है, वो बोलते हैं सामने वाले को मार, ये बुरा है, तेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है। और बाजू वाला जो एंजल व्हाइट ड्रेस में है, उसके सिर पे ऐसा राउंड जैसा रिंग जैसा एंजल, मतलब नहीं तू ऐसा नहीं है, तू बहुत अच्छा है, तुझे मारना। एंजल क्या बोलते हैं जो भी, यानी एक देवता भगवान जैसा मन और एक राक्षस जैसा मन। मेरी भाषा में राक्षस हमेशा सामने वाले को मारना ही बोलेगा, जबकि देवता क्या बोलेगा, नहीं मारना तेरा ध्येय नहीं है, उसे बचाना तेरा ध्येय है। अगर आपसे किसी का अच्छा हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो उसे बुरा भी मत करो। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो उस गड्ढे में पहले आप गिरोगे। इतना समझ, भगवान सबका भला कर, शुरुआत उससे करे, समझे? समझा इसमें? देन नेक्स्ट देखिए, मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जीजी विषा। मृत्यु यानी मरण, ओके, मृत्यु यानी मरण, जीना यानी जीवन, ओके। जीवन विष, विष यानी जहर, पॉइजन। जीजी विषा, जीजी विषा का मतलब है जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। अभी देखो ये आप देखोगे तो ऐसे बहुत से कैंसर पेशेंट है, क्या वो छोड़ दो, अभी जो लोग कोरोना की वजह से जो पीड़ित थे, क्या उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं मर जाऊं? उन्हें भी जीने की इच्छा थी, है ना। लास्ट मोमेंट तक वो जीवन जीना चाहते थे। बोलते ना लास्ट में बहू को वेंटिलेटर पर रखते हैं, एक उम्मीद कि बाबा बच जाए, तो वो ऐसा बोलते नहीं नहीं मुझे मरना है, मुझे जाने दो मत लगाओ, ऐसे बोलते नहीं। उन्हें भी अंत तक जीवन जीने की इच्छा रहती है ना, पर बेचारे जी नहीं पाते। ये कोरोना इतना हावी हो जाता है, कहते हैं अगर वो लंग्स में चला गया तो फिर कोई बच नहीं पाता, ऐसा मैंने सुना है। अब क्या सही, हम तो डॉक्टर नहीं, इसको मालूम नहीं, पर ऐसा सुना है कि अगर कोरोना एक बार लंग्स में घुस गया तो फिर वो उस इंसान को लिए बिना जाता नहीं है। ऐसा यमराज आ गए घर पे तो बिना सवारी लेकर जाते थे, ऐसा नहीं, लेके ही जाएंगे, है ना। तो ऐसा, तो ये यमराज कोरोना की तरह है, ओके। तो मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जीजी विषा, यानी जीवन जीने की जंग, ओके। तो कवि कहते हैं कि ये जो जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, कहते हैं ना। एक तो तय है, एक अटल सत्य है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसी समय उसकी मृत्यु लिखी जाती है। जो व्यक्ति जन्म, आपको मालूम होगा, अभी मालूम है कि नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो 5 दिन के होने के बाद उनकी 5वीं की जाती है। अभी आपको मालूम है कि नहीं, आपके घर में अगर छोटा भाई बहन है तो मालूम होगा, 5 दिन होने के बाद उसकी 5वीं की जाती है। और हर एक की पूजा विधि अलग होती है। तो उस समय कहते हैं कि उस समय ना एक प्लेन पेपर एंड पेंसिल या पेन रखा जाता है कि उस दिन जो भाग्य विधाता देवी होती है ना, वो आकर उस बच्चे का भाग्य लिख कर जाती है, कहने का मतलब ऐसे मान्यता है। अभी सच है क्या, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस समय भाग्य विधाता जो देवी है वो आकर उस बच्चे का भाग्य लिख कर जाती है। वो दिखता नहीं है हमें, पर एक ऐसा रीति रिवाज है, परंपरा है, कहने का मतलब। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। और यहाँ कोई अमर नहीं है, कोई 50 में जाता है, कोई 100 में भी जाता है। और आजकल तो ऐसा नहीं कि बूढ़ा है वही जाता है, जवान भी जा रहा है। यानी कहते हैं अल्प वय बोले तो कम एज में जाते हैं वो लोग, ओके। तो कभी वही कह रहे कि यह जीवन मिलता है तो मृत्यु भी निश्चित होती है, फिर भी व्यक्ति के पास जीवन जीने की एक वजह होती है ना। हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है, देखा जाए तो जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी इस व्यक्ति को, यानी सभी को भली भांति मालूम है कि आज मेरा जन्म हुआ तो आज नहीं तो कल मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी हर एक व्यक्ति को अपने जीवन से प्यार है। ये संसार रूपी मोह माया में अटका है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा कपड़ा, मेरा ये। आप अपना कितना भी अच्छा, आप अपना ड्रेस किसी को दोगे? आप कल मरने वाले हो तो भी नहीं दोगे, मेरे मरने के बाद ले लेना, पर मैं जिंदा हूं तब तक मैं नहीं देने वाला, कहने का मतलब। देखो इंसानों को मरने के बाद उनके प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, जीते जी होता है, जीते जी हो गया तो सब बंटवारा सब लेके भाग जाएगा, उसको तो वही पे मरने को छोड़ देगी, कहने का मतलब। यानी इंसान मरने के बाद अपना दस्तावेज, कहते हैं ना वसीयतनामा, मरने के बाद पढ़ी जाती है, जब तक वो जिंदा होता है तब तक पढ़ी जाती नहीं। यानी सभी को मालूम है कि हम मरने वाले हैं, यानी मृत्यु ये निश्चित है कि जो शरीर है ये क्षणभंगुर है, यानी क्षण का है,
मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिलने वाला है। फिर भी इस शरीर से सभी लोगों को इतना प्यार होता है ना, कहने का मतलब यानी अपने अपने जीवन से। हाँ, अभी आप बोलेंगे क्लास छूटे आप सब मर जाओगे तो कैसे डर जाओगे, हमें नहीं मरना है। अरे छोड़ो, कोरोना की वजह से हम क्लास में नहीं आते, यानी हमें अपने जीवन से कितना प्यार है। अगर नहीं होता तो आप बिंदास आते हैं मास्क पहन के, अरे आ करो ना चल, नहीं, पर हमें अपने जीवन से प्यार है। हम चाहते कि हम और बहुत दिन जिंदा रहे, इसलिए हम सैनिटाइजर लगाओ, मास्क, ये वो सब लेते हैं ना, सावधानियां बरतते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना जीवन बहुत ही प्यारा है। तो भले छोटा है, हमें मालूम नहीं कितना है, फिर भी जितना समय है वो हम उसे संभाल कर रखना चाहते हैं, यानी जीवन जीना चाहते हैं। ओके, हाँ देखो, फिर भी व्यक्ति का जीवन रूपी बिना मरना निश्चित नहीं होता है। देखो मैंने यहाँ लिखा है, देखो मानव का जीवन संघर्षों से भरा होना, कई बार जीवा भी जहर भरा होता है, यानी मनुष्य का जो जीवन होता है वो संघर्षों से भरा होता है। वो किस तरह होता है? जिस तरह मनुष्य के जीवन में जहर कैसा होता है? जहर हम देते हैं तो इंसान तुरंत नहीं मरता है, धीरे धीरे करके मरता है। तो हमारा जीवन में कैसा संघर्ष भरा रहता है, हमें उसी संघर्ष से धीरे धीरे बाहर निकलना पड़ता है, धीरे धीरे हमारा रास्ता बनाना पड़ता है किस और सफलता के। हमारा जो जीवन का जो ध्येय होता है, जो लक्ष्य होता है, उसकी तरफ अगर हमें बढ़ना है तो ये संघर्ष हमें उसी संघर्षों से बीच होते होते हमें वहां से निकलना पड़ता है। तो वो किस तरह है? जीजा विषय, जीवन जीने की इच्छा है ना। अगर आप बोल देंगे कि आपको ये बीमारी है तो उसी समय से आपको, अरे बाप रे मैं मरने वाला हूँ, यानी मरने वाला तो दूर है, तो ये विचार कर करके तो पहले मर जाएगा, कहने का मतलब। ओके, यानी और जो व्यक्ति जहाँ जहर पीकर भी आगे बढ़ जाता है, यानी इस संघर्ष रूपी संसार को मात देते हुए आगे बढ़ जाता है। संघर्ष बोले तो एक जहर रूपी है। संघर्ष बोले तो जो जीवन में आने वाले जो परेशानियां है, जो कठिनाई है, और कठिनाइयां सभी के जीवन में होती है, और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अगर मनुष्य आगे बढ़ता है तो क्या हुआ? एक जहर पीने के समान हो, जो भी जहर है वो पीकर बर्दाश्त कर। आपको मालूम है सागर मंथन हुआ था? नहीं मालूम होगा, सीरियल में आता था कृष्णा से, जिसमें देखो ऐसे बीच में एक पत्थर है, एक और उस पत्थर पर ऐसा सांप लिपटा हुआ, सांप की पूंछ एक देवतागण खींच रहे और मुंह का भाग राक्षस गण, और उस सागर मंथन है, उसमें से हर एक चीज निकलती जाती है। तो उसमें से जहर निकला था, तो जहर कोई नहीं ले रहा, तो फिर भगवान शंकर ने वो जहर पिया था और वो यहाँ से पूरे नीले हो गए, जिसे उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ये बहुत ऐसे पौराणिक कथा है, उसमें से अमृत निकला था, और वो सागर मंथ के नीचे टॉर्टॉइस भी बैठा था ना, ऐरावत निकला था। ऐरावत है ना बहुत सुंड वाला हाथी, मालूम है ना ये सब। तो वो सीरियल देखोगे तो पता चलेगा पौराणिक। चल ये टेक्स्ट बुक पढ़ने को समय नहीं मिलता तो पौराणिक कथा है कहाँ से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये सारी बातें उसमें कही गई है। तो कहने का मतलब है कि इस संघर्ष के बीच लड़कर मानव को अपने जीने की इच्छा पूरी करनी चाहिए। अपने जीवन की जो भी इच्छा है, जीने की जो इच्छा है, जो भी, तो ये संघर्ष रूपी जो संसार है उसका सामना करते हुए हमें अपने जीवन में जो भी ध्येय लिया है उस ध्येय को अगर पूरा करना है तो इस संघर्ष भरे जीवन या संघर्ष भरे जो संसार है उससे लड़ाई करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। जीने की जो इच्छा है उसे हम पूरी करनी है। एक क्षण में ही अगर मृत्यु आग तो ठीक है, परंतु बिस्तर पर होते हैं ना, एक ही क्षण में। कुछ लोग देखो क्या होते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, बिस्तर में रहते हैं, यानी क्या होता है, कई बार क्या होता है घर में अगर पेशेंट है, मरीज है, तो वो तो परेशान रहते हैं, पर घर वाले भी परेशान रहते, कहने का मतलब देखने आने वाले परेशान करते हैं। मरीज बिस्तर पे, हर एक चीज बिस्तर पे कर रहा है, वो साफ सफाई करो, यानी जो जिंदा लोग है घर के उनकी हालत बेहाल हो जाती, कहने का मतलब। यानी कहा है, हाँ एक मिनट, एक क्षण में अगर मृत्यु आ जाए तो ठीक है, पर बिस्तर पर पड़े रहकर मृत्यु का इंतजार करना ये सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। कहते हैं ना, बोलते हैं लोग, हे देवा मला चांगलं मरण दे, यानी चलते चलते पाव को ठोकर लग जाए और मैं गिर के मर जाऊं सबसे बेस्ट है, पर मैं घर में गिरूं, हाथ पाव टूटे, हड्डी टूटे और मैं बिस्तर में पड़ा रहूं और बिस्तर में पड़े रहने के महीनों तक मैं मृत्यु का इंतजार करूं, ऐसी मृत्यु कभी भी मुझे नसीब ना हो, ऐसा कहते हैं। कहने का मतलब इंतजार करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जन्म तो मृत्यु से भी निश्चित है, यानी जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु भी निश्चित होगा। आज नहीं तो कल उसे तो जाना ही है। कुछ लोग पहले जाते हैं, हम बाद में जाते हैं, बोल नहीं सकते
आजकल तो कोरोना की वजह से जो इंसान आज दिख रहा है कल दिखेगा तो इसकी गारंटी नहीं है ना। तो परिस्थिति बहुत कठिन है। जो भी समय मिल रहा है उसे अपने फैमिली के साथ मम्मी पापा भाई बहन हंसते गुजारो। बोल नहीं सकते आने वाला पल हमारे लिए है भी या नहीं भी। ओके बच्चों, ओके मेरा थैंक यू बेटा। से घर में जो जितने हाइकू पढ़ा है उतने लिखो और उसके जो कठिन शब्द लिखो है वो भी लिखो। होमवर्क ओके, जितने भी हाइकू पढ़ा है वो आपको लिखना है और जितने भी कठिन शब्द है ये मैम ने क्या होमवर्क दिया था? हाइकू लिखना है और मीनिंग सीखना है। वो स्वाध्याय वो सब ना।